अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अज़ीज़ तलबा, आज हमें बाब मन हक़्क़क़ तौहीदा दख़लल जन्नत बिग़ैर हिसाब, इस बाब को पढ़ना है। बाब मन हक़्क़क़ तौहीदा, इसका बयान जिसने तौहीद की तस्दीक़ की, दख़लल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल होगा, बिग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के। मन हक़्क़क़ तौहीदा, मन जिसने हक़्क़क़ तौहीदा, तौहीद की तस्दीक़ की, दख़लल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल होगा, बग़ैर हिसाब, बग़ैर किसी हिसाब के। यहाँ देखिए, मन हक़्क़क़ तौहीदा, कौन जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होगा? जिसने तौहीद की तस्दीक़ की। यहाँ मन क्या है? यहाँ मन शर्तिया है। इसका जवाब क्या है? जवाब शर्त कौन है? जवाब शर्त दख़लल जन्नत बिग़ैर हिसाब है। यहाँ तहक़ीक़ तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद की तस्दीक़ का मतलब क्या है? तौहीद की तस्दीक़ का मतलब ये है कि हम लोग तौहीद को अपनाएं, तौहीद को मानें और इसके साथ साथ शिर्क से भी बचें। और तौहीद की तस्दीक़ के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? तहक़्क़ुक़ तौहीद के लिए, तौहीद की तस्दीक़ के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ अल-इल्म। पहली चीज़ क्या है? तौहीद की तस्दीक़ के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को जानने से पहले उसकी तस्दीक़ करना ये मुमकिन नहीं है। यानी अगर हमें किसी चीज़ की तस्दीक़ करनी है तो पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, हमें तौहीद के बारे में इल्म होना चाहिए। तौहीद का माना और मतलब हमें मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम तौहीद की तस्दीक़ करें। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़अलम, तो तू जान ले, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है। यानी तौहीद की तस्दीक़ से पहले उसका इल्म होना ज़रूरी है, लाज़िम है। बस समझ में आ रही है? तो तौहीद के तस्दीक़ की पहली शर्त क्या है? अल-इल्म, इल्म होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है? अल-इतिक़ाद, यानी तौहीद पर हम लोग पूरा यकीन रखें, तौहीद को हम लोग दिल से तस्लीम करें, उस पर हमें मुकम्मल यकीन हो, तब कहा जाएगा कि हमने तौहीद की तस्दीक़ की। और अगर किसी आदमी के पास तौहीद का इल्म है, तौहीद का माना व मतलब वो जानता है, लेकिन वो तौहीद पर पुख्ता यकीन नहीं रखता, तौहीद पर मुकम्मल यकीन नहीं रखता, तो ऐसे शख्स के बारे में कहा जाएगा कि ऐसा आदमी तौहीद की तस्दीक़ करने वाला नहीं है। तौहीद की तस्दीक़ के लिए इल्म के साथ साथ एतक़ाद भी ज़रूरी है, यानी उस पर कामिल यकीन रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से तौहीद की तहक़ीक़ के लिए, तौहीद की तस्दीक़ के लिए तीसरी चीज़ क्या है? अल-इन्क़ियाद। इन्क़ियाद किसे कहते हैं? ताबेदारी करना, इत्तिबा करना, अमल करना, इसका नाम इन्क़ियाद है। यानी तौहीद का इल्म होने के साथ साथ, इसी तरह से तौहीद पर पूरा यकीन होने के साथ साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिन आमाल के करने का हुक्म दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिन अफ़आल के करने का हुक्म दिया है, हम उन आमाल को अंजाम दें, उन अफ़आल को करें। समझ में आ रही बात? यानी तौहीद की तस्दीक़ की तीसरी शर्त क्या है? कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है, हम उन चीज़ों पर अमल भी करें,
तभी हमारे बारे में कहा जाएगा कि हमने तौहीद की तस्दीक की। अगर कोई आदमी कलमे तौहीद का माना व मतलब समझता है, जानता है, उसे इसका इल्म है, इसी तरह से वो कलमे तौहीद की तस्दीक भी करता है, सच्चे दिल से उसे तस्लीम भी करता है, मानता भी है, उस पर पूरा यकीन भी रखता है, लेकिन वो अल्लाह के फरामीन पर अमल नहीं करता है, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करता है, तो ऐसे आदमी के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा आदमी तौहीद की तस्दीक करने वाला है, बल्कि हम किसके बारे में कहेंगे कि इसने तौहीद की तस्दीक की, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी। कौन कौन सी चीज़? पहली चीज़ इल्म हो। इसकी दलील क्या है? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तू जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी इल्म का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमें तौहीद पर पूरा यकीन होना चाहिए। इसकी दलील क्या है? अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हाज़ा लशैउन अज़ीम, इन हाज़ा लशैउन उजाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क्या इसने सारे माबूदों को एक माबूद कर दिया है? क्या इसने सारे माबूदों को एक माबूद बना लिया है? बेशक ये बहुत अजीब बात है। यानी लोगों ने उलूहियत में अल्लाह के साथ शरीक कर लिया था। अल्लाह की उलूहियत पर लोग पूरा यकीन नहीं रखते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में कहा कि क्या इस आदमी ने सारे माबूदों को एक माबूद बना लिया। तीसरी चीज़ क्या? इनक़ियाद, यानी अमल भी ज़रूरी है। इसकी दलील क्या? इसकी दलील है इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून व यक़ूलून अइन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून, कि ये वही लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, तो ये लोग सरकशी करते थे और ये कहते थे कि क्या हम एक मजनू शायर के लिए, एक दीवाने शायर के लिए अपने माबूदों को छोड़ दें। यानी वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत नहीं करते थे, अमल नहीं करते थे। समझ में आ रही बात? तो तौहीद की तस्दीक के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। फिर आगे क्या? दखलल जन्नत बगैर हिसाब, जिसने तौहीद की तस्दीक की ऐसा आदमी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। यहाँ बिला हिसाब का मतलब क्या है? यानी गुनाहों और दीगर उमूर पर उसका हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उससे उसके गुनाहों के बारे में सवाल नहीं करेगा, बल्कि बिला सवाल किए हुए उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। इसी तरह से साहिब किताब ने जो बाब बांधा है, मन हक़्क़क़ तौहीद दख़लल जन्नत बग़ैर हिसाब, जिसने तौहीद की तस्दीक की वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। साहिब किताब ने आगे इंशाअल्लाह नहीं कहा, यानी साहिब किताब ने ये नहीं कहा कि मन हक़्क़क़ तौहीद दख़लल जन्नत बग़ैर हिसाब इंशाअल्लाह, कि जिसने तौहीद की तस्दीक की वो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहाँ साहिब किताब ने जो बाब बांधा है ये उमूमियत पे दलालत कर रहा है। यानी अगर हमें उमूमी तौर पे कहना है कि जो लोग तौहीद की तस्दीक करेंगे वो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, तो हम लोग इंशाअल्लाह का चाहे इस्तेमाल करें चाहे ना इस्तेमाल करें, दोनों जायज़ है। लेकिन अगर किसी ख़ास आदमी के लिए कहना है कि अगर तूने तौहीद की तस्दीक की तो तू बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा, तो इसके साथ इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करना ज़रूरी और वाजिब है। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि अगर तूने तौहीद की तस्दीक की तो इंशाअल्लाह तू बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। बात समझ में आ रही है? आइए इस बाब की पहली आयत देखते हैं। वक़ौलुल्लाहि तआला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्मत थे, क़ानितन लिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार थे, हनीफ़न, और सबसे कट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के हो गए थे, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, शिर्क करने वालों में से नहीं थे।
इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिफ़ात का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली सिफ़त ये बतलाई है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे। उम्मत का माना क्या है? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह मिफ्ताहु दारिस सआदा में एक किताब का नाम है, इसमें उम्मत के ताल्लुक़ से लिखते हैं कि उम्मत उस शख्स को कहा जाता है जो दूसरों के लिए नमूना हो और उसकी पैरवी की जाए। यानी उम्मत हम किसे कहेंगे? उस आदमी को कहेंगे जो दूसरों के लिए क्या हो? नमूना हो और उसकी इत्तिबा और पैरवी की जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए एक नमूना है। हमारे लिए क्या है? एक नमूना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई आजमाइशों से गुजारा, कई इम्तिहानात में मुब्तला किया और सारे इम्तिहानात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र का दामन थामे हुए सारे इम्तिहानात में कामयाब हो गए, सारे इम्तिहानात में पास हो गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए एक नमूना है। उनके यहाँ सब्र थी, वो सब्र करते थे, तो हमें भी उनकी तरह सब्र करना चाहिए। वो हमारे लिए एक नमूना है और इस मामले में हमें उनकी इत्तिबा करनी चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा कि वो एक उम्मत थे, यानी वो हमारे लिए एक नमूना थे और उनकी पैरवी हमें करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लामा इब्न क़य्यिम उम्मा का दूसरा माना बतलाते हैं कि उम्मत का दूसरा माना है अल-मुअल्लिमु लिल खैर, खैर की तालीम देने वाला। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खैर की तालीम देते थे, भलाई की तालीम देते थे। समझ मेरी बात? आगे देखिए, क़ानितन लिल्लाहि, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतक़ी थे, फर्माबरदार थे। इब्न अब्बास कहते हैं कि कानित का माना क्या होता है? मुती और फर्माबरदार के हैं। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि कानित कहते हैं ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में तसलसल के साथ गुजार देने का नाम कुनूत है। कानित किसे कहते हैं? जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में मुसलसल तौर पे लगा दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कानित बोलेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में गुजार दी थी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? कानित कहा गया है। आगे देखिए, हनीफन, वो सबसे कट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के हो गए थे। हनीफ के बारे में कहते हैं कि हनीफ उस आदमी को कहते हैं जो कसदन जानबूझकर शिर्क से किनारा कश होकर तौहीद की तरफ मायल हो। हनीफ किसे कहेंगे? उस आदमी को कहेंगे जो जानबूझ करके शिर्क को छोड़ करके तौहीद को अपना ले। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसदन शिर्क को छोड़ करके तौहीद अपनाया था, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? हनीफ कहा गया है। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। ये हनीफन की ताकीद है। हनीफन से हमें पता चल रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, शिर्क करने वाले नहीं थे, और इससे भी वही पता चल रहा है। तो ये क्या? हनीफन की ताकीद है। समझ मेरी बात? तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिफ़ात का जिक्र किया है। पहली सिफ़त क्या बतलाया? वो उम्मा यानी हमारे लिए रहबर हैं, हमारे लिए नमूना हैं, हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए। वो खैर की तरफ दावत देने वाले थे। इसी तरह वो क्या थे? अल्लाह के फरमाबरदार थे, यानी अल्लाह के फरामीन पर अमल करते थे। इसी तरह से वो शिर्क को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना लिए थे, तौहीद को अपना लिए थे। समझ में आ रही बात? ये इस आयत का मतलब है। इस आयत का इस बाब से क्या ताल्लुक़ है? इस बाब में किसका जिक्र है? तौहीद की तस्दीक का जिक्र है। और इस आयत करीमा में शिर्क की नफ़ी का जिक्र है। किसका जिक्र मिलता है? शिर्क की नफ़ी का जिक्र मिलता है, शिर्क के इनकार का जिक्र मिलता है। और तौहीद की तस्दीक शिर्क के इनकार के बगैर मुमकिन नहीं है। यही इस आयत का इस बाब से मुनासबत है। अगली आयत देखिए, वक़ाला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को
शरीक नहीं करते। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, और ये वही लोग हैं जो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बतलाया है कि सबसे पहले जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे, उनकी सिफ़ात को बतलाया कि सबसे पहले जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते हैं। इब्ने कसीर कहते हैं कि सबसे पहले जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं बल्कि उसकी तौहीद का इकरार करते हैं, वो लोग जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे। इस आयत का इस बात से क्या मुनासिबत है? इस आयत में शिर्क की नफ़ी है और तौहीद की तस्दीक शिर्क की नफ़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। यही इस आयत का इस बात से ताल्लुक़ है। अज़ीज़ तलबा, आज के सौ में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।